तो दलित मुद्दा है और ऐसे में कुछ तस्वीर हमारे स्क्रीन पर आती है। इन स्क्रीन पर आई तस्वीरों में जरा समझने की कोशिश कीजिए। नेताओं को देख लीजिए, बीच में दलित हिंसा का एक नजारा भी देख लीजिए। मायावती, रामविलास पासवान, रामदास अठावले, प्रकाश अंबेडकर, उदित राज, सभी अलग अलग पार्टियों के नेता हैं और हिंसा जारी है। अगुवाई कौन करता है दलितों की? या दलित एक वोट बैंक की तरह है? उस वोट बैंक के आश्रय सिर्फ यह मान लिया जाता है कि हां, इतने % वोट बैंक आप हैं, इतने % दूसरा है, दोनों को मिला दिया जाए तो सत्ता मिल जाएगी। नेता हमको मान लीजिए, हम भी दलित हैं, आप भी दलित हैं, आपके दर्द को हम समझते हैं। लेकिन अगर ये नजारा है तो फिर आज जब हिंसा हो रही थी, हालात बिगड़ते क्यों चले गए? रिपोर्ट देखते हैं पहले। तो दलितों के गुस्से की आग में देश जल रहा है। हिंसा में 5 मौत हो गई, करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है। और तस्वीर बताती है 10 राज्यों के तकरीबन 68 जिलों में आज कुछ नजर आया तो वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में नारे थे। सरकार के खिलाफ नारे थे। पथराव था, आगजनी थी, हंगामा था, पुलिस की गोलियां थी, फिर कर्फ्यू का सन्नाटा भी था। ग्वालियर में 6 थाना क्षेत्रों में और मुरैना में कर्फ्यू तक लगाया गया। तो एक तरफ SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध होता रहा जो दिन भर चलता रहा, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। निर्णय के तर्कों से हम असहमत हैं। तो सरकार की ओर से एक रिव्यू फाइल किया गया है। सरकार खुद भी पार्टी नहीं थी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस रिव्यू पर विस्तार से चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हो। दरअसल कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी और इसके तहत मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच की बात कही थी। अपने एक आदेश में जस्टिस AK गोयल और UU ललित की खंडपीठ ने कहा था कि 7 दिनों के भीतर शुरुआती जांच पूरी हो जानी चाहिए। प्रदेश के तमाम दलित नेताओं ने माना इससे दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ जाएंगी और कानून का खौफ खत्म हो जाएगा। और इसी को लेकर दलित संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए संशोधन के विरोध में खासकर दलित व आदिवासी समाज के लोगों ने भारत बंद अभियान के तहत जो अपना जबरदस्त रोष प्रकट किया है, उसका मैं पूरे तहे दिल से समर्थन करती हूँ। और आज के विरोध को सही करार देते हुए दलित संगठनों ने ही कहा, सरकार की यह मंशा ही नहीं रही कि वह समाज के पिछड़े दायरे में खड़े वर्ग को आगे बढ़ने दे। पर दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, सरकार की मंशा और मकसद साफ है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए। पर कुछ संगठन इस पर राजनीति कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को लगता है कि कोई भी मौका हाथ से जाने मत दो और उसका सियासी रंग करो। तो इस तरह का सियासी रंग और सियासत करना दलितों के हित के लिए नहीं कर रहे हैं। वो केवल अपने सियासी हित के लिए कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी पर दलित और पिछड़े वर्ग की अनदेखी करने का आरोप लगाया। 1/4 आबादी के लिए जो कानून बना, उनकी जान खतरे में, माल खतरे में है, उनका सम्मान, इज्जत खतरे में है। तो केंद्रीय सरकार ये उचित नहीं समझती है कि सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को बचाने के लिए या उसको कमजोर न हो पाए, उसके लिए किसी सीनियर लॉ ऑफिसर को नहीं भेजती। तो दलित एक बार फिर सियासी बिसात पर प्यादे से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन दलित विरोध के आज के स्वर ने यह भी जतरा दिया, दलित संघर्ष की अगुवाई करने वाला कोई दलित नेता इस देश में है नहीं। और संघर्ष अगर सड़क पर होगा तो नजारा आपके सामने है। मानचित्र फिर से देख लीजिए। नक्शे से ऐसे लगता है समूचा देश आज हिंसा की चपेट में था। एवज में 5 मौत भी हुई, करोड़ों की संपत्ति स्वाहा भी। कौन कैसे संभालेगा इन स्थितियों को लेकर बार बार हम अगर नेताओं की तस्वीर के आश्रय हिंदुस्तान में लोकतंत्र को खोजना शुरू करें तो आपके हथेली में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि जिन बातों का जिक्र हम कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में कई सवाल होंगे, लेकिन हमको लगता है 2 और तस्वीर आपको दिखानी चाहिए।
ये दो तस्वीर ऐसी है, आंदोलन हो रहा था वैशाली में, एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं, एम्बुलेंस में एक बच्चा, उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ बिजनौर, वो भी अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन जा नहीं पाया, गोद में मौत हो गई। अब आप कल्पना कीजिए किन स्थितियों में, किन तरीके से अगर ये स्थिति अमानवीयता की हद को पार कर जाए तो कौन सा संघर्ष किस न्याय की दिशा में जाएगा। इसमें किसी वर्ग में जोड़िए, नेताओं को मत जोड़िए, जरा समझने की कोशिश कीजिए कैसे हालात, और इनकी बातों को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हालत तो इसीलिए यहाँ से रेफर कर दिया कि सदर हॉस्पिटल में जाने, रास्ता के जाम के कारण इसका बच्चा का मौत हो गया। जाम में मतलब उसका मौत हो गया? हाँ, जाम वाला सब नहीं जाना, आपको बताया नहीं कि इसका तबीयत खराब है? बोले थे पहले नहीं जाने दिया, लेकिन कोई नहीं सुना। गोदी में बच्चे की मौत हो गई, कांधे पर शव रहता है तो कहते हैं बाप के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति होती है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर।